बच्चों, अध्याय अपन आज 10 पढ़ेंगे। वो अपना 9th जो चैप्टर था वो ख़त्म हो गया और 10वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रेगिस्तान में जीवन, कि रेगिस्तान के अंदर लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है, वहाँ पर कैसी वनस्पति पाई जाती है। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ रहे थे कि शीतोष्ण जो प्रदेश है उनमें लोगों का जीवन कैसा, वहाँ वनस्पति कैसी पाई जाती है। 2 उदाहरणों के माध्यम से समझाता, प्रेरी और वेल। और अब अपन पढ़ते हैं रेगिस्तान में जीवन। तो सबसे पहले अपन जानते हैं रेगिस्तान का अर्थ क्या होता है। रेगिस्तान क्या है? यह एक शुष्क प्रदेश है। क्या है रेगिस्तान? कैसा है? यह एक शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च तापमान एवं निम्न तापमान और विरल वनस्पति होती है। रेगिस्तान कैसा प्रदेश होता है? शुष्क प्रदेश होता है जिसमें या तो अत्यधिक तापमान होगा या फिर निम्न तापमान होगा और वनस्पति क्या पाई जाएगी? विरल पाई जाती है। चाहे तापमान ज़्यादा हो और या चाहे तापमान कम हो, वहाँ पर वनस्पति कैसी है? विरल पाई जाती है। अब देखो, तापमान के आधार पर रेगिस्तान को तापमान के आधार पर रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गर्म रेगिस्तान, नंबर 2 ठंडा रेगिस्तान। तो दोनों बात समझ में आई होंगी कि रेगिस्तान क्या है। ये एक शुष्क प्रदेश होता है जहाँ पर अत्यधिक उच्च एवं निम्न तापमान विरल वनस्पति पाई जाती है। और तापमान के आधार पर रेगिस्तान को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों के अंदर बांटा गया है। एक गर्म रेगिस्तान और दूसरा क्या है? ठंडा रेगिस्तान। अब बच्चों, अपन गर्म रेगिस्तान में एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे अपन शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंदर पढ़ा था कि प्रेरी घास के मैदानों में किस प्रकार का, वैसे ही रेगिस्तान के गर्म रेगिस्तान जो है उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला है गर्म रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान को किस उदाहरण के द्वारा? सहारा मरुस्थल के द्वारा। ठीक है, सहारा मरुस्थल के द्वारा अपन इसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नंबर 1 ये सहारा मरुस्थल कैसा है? गर्म, ठीक है ना। ये मरुस्थल कैसा है? गर्म मरुस्थल है। सहारा रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित
ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह लगभग कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है? ये लगभग 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 11 देशों से घिरा हुआ है। 11 देशों से घिरा हुआ, यानी सहारा जो रेगिस्तान है इसके चारों तरफ कितने देश हैं? 11 देश हैं। कौन कौन से? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, मोरक्को, चाड, मिस्र, मोरक्को, लीबिया, माली, मेरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया, पश्चिमी सहारा। तो ये 11 देशों से घिरा हुआ है। कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, चाड, मिस्र, मोरक्को, लीबिया, माली, मेरितानिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। ठीक है बच्चों, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। यानी भारत जितने क्षेत्र में फैला हुआ है, जो भारत के राज्य और जो समुद्री सीमा सब, वो कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है? 32.9 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर फैला हुआ है और इसका कितना है? 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये है। सहारा मरुस्थल क्या है? विशाल परतों का, मरुस्थल की बालू की विशाल परतों से ये ढका हुआ है। सहारा मरुस्थल दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। लगभग 8.4 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और 11 देशों से ये घिरा हुआ है। पांचवी विशेषता है सहारा मरुस्थल सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ है। बालू की क्या है? विशाल परतों से ढका हुआ है। बजरी के मैदान भी हैं इस क्षेत्र के अंदर। बजरी के मैदान, बजरी के मैदान है। उत्थित पठार, उत्थित पठार है। ये चट्टानें कितनी हैं? ये चट्टानें
2500 मीटर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। अधिक यानी जो सहारा रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान में, उस मरुस्थल में बालू की विशाल परतें बनी हुई हैं, बजरी के मैदान भी हैं, उत्थित पठार है। और ये चट्टानें जो हैं, ये जो पठार जिन चट्टानों से बने हुए हैं, वो उनकी ऊंचाई कहाँ तक है? 2500 मीटर से अधिक ही ऊंची है। अब देखो, सहारा से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है यानी सहारा मरुस्थल के अंदर जो आकृतियां पाई गई हैं, उनसे ज्ञात होता है कि यह क्षेत्र किसी समय पूर्णतया क्या था? पूर्णतः हरा भरा मैदान था। और यहाँ नदियाँ एवं मगरमच्छ पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण के कारण इसे बहुत गर्म एवं शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। इसे बहुत गर्म एवं शुष्क क्षेत्र में बदल दिया। ठीक है, तो सहारा मरुस्थल विशाल बालू की परतों से ढका हुआ है, बजरी के मैदान है, उत्थित पठार है। ये चट्टानें, जिन चट्टानों से ये पठार बने हुए हैं, उन चट्टानों की ऊंचाई 2500 मीटर से अधिक ऊंची है। यहाँ से प्राप्त चित्र के अनुसार ये ज्ञात होता है कि ये क्षेत्र किसी समय क्या था? बहुत हरा भरा मैदान था। यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। जलवायु परिवर्तन के कारण ये बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश अर्थात सहारा, ये इस मरुस्थल के अंदर, गर्म मरुस्थल के अंदर ये क्या हो गया? बदल गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि गर्म रेगिस्तान, जो गर्म मरुस्थल हैं, उन गर्म मरुस्थलों में के अंदर अपन किसका उदाहरण के द्वारा पढ़ा है? सहारा मरुस्थल के द्वारा पढ़ा है कि सहारा मरुस्थल के अंदर कैसे बना, कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, कहाँ स्थित है, कितने देशों से ये घिरा हुआ है। और अब अपन आगे पढ़ेंगे इसकी जलवायु, कि सहारा मरुस्थल की जलवायु कैसी है। अगर यहाँ तक कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछें। धन्यवाद।